जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर श्री शिव महापुराण में ले चलते हैं, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत है। तो इसको देखा जाए तो शिव पुराण की महिमा इतनी बड़ी है कि इसका बखान करते करते आदमी या देवी देवता थक जाएंगे, और हम आप तो एक तुच्छ प्राणी हैं। तो शिव पुराण के महिमा को समझते हुए श्री शिव महापुराण यानी भोलेनाथ का ये प्रथम खंड पूर्वार्ध है, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही हमारे सभी कष्टों को प्रभु भोलेनाथ हरते हैं। अगर देखा जाए तो शिव महापुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्त के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेदज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वह वेश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त तत्क्षण मुक्त हो गया। तो ये शिव पुराण की बहुत बड़ी महिमा है कि भोलेनाथ के अगर चरणों में आदमी समर्पित हो जाए तो उनका भोला नाम ही प्रसिद्ध है कि आपको सब पापों से मुक्त करके आपको पुण्य की प्राप्ति मिलेगी। तो इसके पहले मैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। उसके पश्चात माँ सरस्वती और विघ्नों के हरने वाले भगवान गणेश से मैं प्रार्थना करूँगा कि हमारे इस शिव महापुराण को संपन्न करें और हमारे देश में, संसार में जहाँ भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो उसे भी सफल करने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करें। तो अगर देखा जाए तो हम तृतीय अध्याय चंचुला का पापों से भय एवं संसार से वैराग्य के कथा में आपको ले चलते हैं। तृतीय अध्याय में आपको हम संस्कृत और उसका रूपांतरण हिंदी में करके पढ़ के आपको सुनाते हैं, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जहाँ तक हो सके इस शिव महापुराण का आप रसपान करिए और शिव महापुराण को, प्रभु भोलेनाथ की चर्चाओं को आगे बढ़ाते रहिए। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में। देवालयेथ कस्मि चिद्देव ज्ञाव मुखतः शुभाम श्रुश्राव सत्कथाम शंभो पुण्याम पौराणिकीम च सा। मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। तो ये आपको मैं कथा आज का जो 38वां श्लोक है, लेकिन इससे पहले पिछली वीडियो का थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर देखा जाए तो एक दिन दैव योग से किसी पुष्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घूमती किसी देव मंदिर में उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। योषिताम जरसक्तानाम नरके यं किंकराः संतप्त लोह परिधम क्षिपन्ति स्मर मंदिरे इत पौराणी के नोक्ताम श्रुत्वा वैराग्य वर्धिनीम कथा मासीब्द यो दृग्रणा चकंपे तत्र सा
चौवय कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पुरुषों के साथ व्यभिचारी करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिध डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मणों के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहाँ कांपने लगी। कथा समाप्तो सा नारी निर्गतेषु जनेषु च भीता रहस्य तम प्राह शैवम संवाचकम द्विजम। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहाँ से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण से कहने लगी। चंचलोवाच यानी चंचुला बोली, ब्रह्मन् त्वं शृणु व सद्वृत्तमं जानत्या स्वधर्मकं श्रुत्वा मामु द्वरर स्वामीन कृपां कृत्वा तुलामपि चरितं सुलभं पापं मया मूढ़ धिया प्रभो नीतं पौश्चलत्या तः सर्वं योनम मद नांध्या। अगर देखा जाए, चंचुला ने कहा, ब्राह्मण मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामीन इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामांध होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में बिताई है। श्रुत्वे दम वचनं तेभ्य वैराग्य रस जृंभि तम जाता महाभयासाहम संकंपात वियोगिका धिंग माँ मूढ़ धियम पापाम काम मोहि तचेतसम निंद्याम दुर्विषया सक्ताम विमुखिम हिम स्वधर्मतः। आज वैराग्य रस से ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं काँप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। उसके बाद देखा जाए तो यदल्पस्य सुख स्यार्थे स्वकार्यस्य विनाशिनम महापापम कृतम घोर मंजा नत्याति कष्टदम यस्मामि दुर्गतिम काम घोराम हा कष्टदायिनीम को ज्ञो यास्यतिम मा तत्र कुमार्ग रत मानसाम। इसके पश्चात अगर देखा जाए तो मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं स्वार्थ निंदा के योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो यास्यामि दुर्गतिम काम घोराम हा कष्ट दायिनीम को ज्ञो यास्यति मा तत्र कुमार्ग रत मानसाम। मरणे यम दूतांस अस्तान कथम द्रक्ष्ये भयंकरान कथम पाशैर्बलात् कंठे बध्यमाना धृतिम लभे। इसके पश्चात देखा जाए तो हाय न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी।
नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहाँ कैसे सहूँगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे या भोलेनाथ का ये शिव पुराण आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जहाँ तक हो सके प्रभु श्री शिव पुराण का आप कथा सुनते रहिए और इस कथा को जहाँ तक हो सके आगे बढ़ाते रहिए। श्री शिव महापुराण को अगर हमसे जाने अनजाने में कथा कहने में कहीं से भूल हुई हो तो हमें भोलेनाथ क्षमा करें और इस कथा को पूरी मार्मिकता से और पूरे लगन के साथ आपको आप अपने माध्यम से पहुंचाता रहूं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।